सरहद की निगहबानी करने वाले फौजी भाइयों को भी अपनी समस्याओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अपनी कॉलोनी में खोली जा रही शराब की नई दुकान का विरोध करने वाले फौजी व अन्य क्षेत्रीय नागरिकों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र पेश करके इस क्षेत्र में शराब की दुकान न खोले जाने की गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जिला आबकारी अधिकारी को तलब करके पूरी स्थिति की जानकारी लेने के उपरांत जांच के आदेश दिए हैं। मामला थाना मझोला अंतर्गत बसंत विहार कॉलोनी मुरादाबाद का है। इस क्षेत्र के रहने वाले संतराम सिंह फौजी वर्तमान में सीआरपीएफ मणिपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी कॉलोनी में घर के सामने शराब की नई दुकान स्थापित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसका उनके व क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। जिलाधिकारी को पूर्व में प्रार्थना पत्र दिया गया। आरोप है कि आबकारी विभाग द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें ये दर्शाया गया है कि शराब की दुकान खोलने पर क्षेत्र में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जिलाधिकारी से रिपोर्ट को सरासर गलत बताते हुए निष्पक्ष जांच कराने और शराब की नई दुकान का लाइसेंस जारी न किए जाने की अपील की गई है। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि इस क्षेत्र में पहले से ही शराब की दुकान स्थापित है। घनी आबादी में शराब की दुकान खोलने से महिलाओं और बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। सीआरपीएफ के जवान राम भारती का कहना है कि सरहदों पर रहकर देश की सेवा करने वाले जवानों को भी अपनी मांगों के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा, उन्होंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने बताया कि इस स्थान पर उनके अलावा और भी फौजियों के परिवार व अन्य संभ्रांत व्यक्ति परिवार सहित निवास करते हैं। सीआरपीएफ के जवान संतराम सिंह ने यह भी कहा कि अगर इस क्षेत्र में विरोध के बावजूद भी शराब की दुकान खोली गई तो वे परिवार सहित कठोर कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय नागरिकों की समस्याओं को अपने वाहन से उतरकर कारुले के बाहर ही सुना और तत्काल जिला आबकारी अधिकारी को तलब करके जानकारी लेने के उपरांत सिटी मजिस्ट्रेट को इसकी जांच सौंप दी है। इस संबंध में वहां मौजूद पत्रकारों से बात करते हुए सीआरपीएफ के जवान संतराम सिंह एवं क्षेत्रीय महिलाओं ने संयुक्त रूप से बताया। समस्या यह है कि सर हमारे जो शाहपुर चौराया बसंत विहार मेन चौराया है। दूसरी बात ये हमारे ठीक घर के सामने एक नई शॉप खुल रही है दारू की, मॉडल शॉप और नीचे दारू की दुकान। वो पहले से ही ऑलरेडी दूसरी जगह खुली हुई है, उसको वहाँ से हटा के हमारे मकान के सामने शिफ्ट कर रहे हैं सर। हम चाहते हैं कि वहाँ शिफ्ट न रखी जाए, वो जो जहाँ चल रही है वहीं चलने दिया जाए। हमारे पास में घनी आबादी है और काफ़ी हमारी मैडम माँ बहनें और देखो परिवार और भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। सबको सर हमारी बहू बेटी बहनें सब निकलती बढ़ती हैं। अगर चौराया वैसे है, अगर ये चीज़ की अगर वहाँ पे ये नहीं माने और ये ऐसा हो गया तो सर बहुत बड़ा परेशानी हो जाएगी, बच्चों का निकलना बढ़ना दुश्वार हो जाएगा। और मैं सर देश की सेवा करता हूँ। मेरी पोस्टिंग मणिपुर में है। दिन रात गोलियों के सामने मैं खेला खेलता हूँ। मेरे बच्चा फैमिली यहाँ रहते हैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में। मैं सर पहले डीएम साहब से भी मिला था, एसपी साहब से भी मिला और काफ़ी लोगों से मैंने अपनी रिक्वेस्ट रखी है। अभी तक सर वहाँ जांच करने के लिए जब डीएम साहब ने आदेश सुनाया उसके बाद में आबकारी विभाग ने पैसे लेकर या कैसे उन्होंने रिपोर्ट गलत रिपोर्ट बनाई। उसमें लिखा रिपोर्ट में कि वहाँ पर किसी को कोई आपत्ति नहीं दारू की दुकान खोले तो, लेकिन आपत्ति नहीं तो सर ये मेरे पास फार्म है, ये कागज़, इसमें सर 50-60 लोगों के साइन है। ये देखो बहनों भाइयों महिलाओं के सबके है इसमें। ये सारे के सारे 4 पेज की फोटो कॉपी है। तो ये अगर आपत्ति दी तो ये इतनी आपत्ति कहाँ से आ गई? अब ये बहना भाइयाँ और बाकी काफ़ी लोग आ रहे हैं, वो क्यों मतलब आ रहे हैं यहाँ पर? आबकारी विभाग ने गलत रिपोर्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डीएम साहब को गलत होती है। अच्छा, जिस जगह ये शराब की दुकान खोली जा रही है वहाँ पे कोई स्कूल कॉलेज या कोई धार्मिक स्थल थोड़ी सा पास में है सर, वहाँ पे स्कूल भी है सर, धार्मिक स्थल भी है सर, और सर रोड पे है 24 मीटर रोड पे सर। और जहाँ पे पहले खुली हुई वहाँ पे भी सर 10-12 हाथ से पहले भी हो चुकी है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं सर सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं बाहर रहता हूं, हमारी बहनें माँ बहनें सही सलामत रहे, वहाँ दुकान न खोली जाए, जहाँ पहले है वहीं रहने दी जाए। सर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और सरकार से, सर वहाँ पर दारू की दुकान ना खोली जाए, जहाँ खुली वहीं खुली रहनी है। अगर सर दारू की दुकान वहाँ आसपास में खुली, मेरा परिवार मेरी बहनें रहती हैं, तो सर हमको मजबूरी में सुसाइड करने का बहुत मजबूरी बन जाएगी, जो हमें सुसाइड करना पड़ सकता है। मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी औरत को, जो मैं देश का नागरिक होने के बाद में, देश की सेवा के बाद में मेरे को सुसाइड करने की नौबत आवे तो इससे बड़ी लालच कुछ है नहीं। यही शिकायत है, वो हट्टी नहीं खुलता है। क्या परेशानी है आपको इस तरह? परेशानी में हमारी लड़की निकलती है वहाँ को, हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल, हम भी जाते हैं, हमारा वही में रास्ता भाई, तो परेशानी नहीं है और क्या है। आज किससे मिलने आए आप लोग? हम सब साथ ही में है ना, डीएम साहब से मिल रहा भैया। क्या चाहती हैं आप? सर भी यही चाहते हैं हट्टी नहीं खुले। हट्टी नहीं खोलना चाहिए, हट्टी सबसे बड़ी समस्या है। शराब की दुकान खोली जा रही है, तो आपको क्या परेशानी है इससे? परेशानी ये छोटे छोटे हमारे वहीं रहे, इधर नहीं आए जी,
जहाँ दुकान है वहाँ रहे, हमारे उधर नहीं आए, क्योंकि हम भी वहाँ निकलना बढ़ना, हमारा घर, हमारे छोटे बच्चे हैं, बहू बेटियाँ हैं, हम कहाँ जाएंगे बताओ। दुकान खुल गई है या अभी प्रयास किया जा रहा है? प्रयास किया जा रहा है। आपने कोई शिकायत की पहले हाँ कभी? की कोई सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं। जिला आबकारी अधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें दर्शाया गया है कि इस क्षेत्र में शराब की दुकान खुलने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय नागरिकों की आपत्ति के बाद इस प्रकरण को दोबारा से देखा जाएगा। अपनी बात को जारी रखते हुए जिला आबकारी अधिकारी ने आगे बताया। अभी ये कंपोजिट शॉप को मॉडल शॉप में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 400 स्क्वायर फीट की जगह ली थी, उस पर लोगों को आपत्ति हो रही है, इसकी जांच की जा रही है। तो टीम लगा दी गई है इस पे जांच के लिए? जी सिटी मजिस्ट्रेट साहब के नेतृत्व में कल जांच। जी, शिकायतकर्ता जो है इनके अंदर कुछ फौजियों के परिवार भी शामिल हैं। उनका कहना है कि पूर्व में भी हमने जिलाधिकारी से शिकायत की थी और तो उसमें नायब तहसीलदार साहब के साथ जांच हुई थी। उसमें दुकान तो सही अपनी परिस्थिति पर है, सही परिस्थिति है उसकी, लेकिन अब जनता का विरोध है, अब देखेंगे उसमें क्या करना है। प्रार्थना पत्र के साथ अपना दल एस के महानगर अध्यक्ष विवेक गंगवार के अलावा जय भारती, सुंदरी, कल्पना, सविता, छाया, सुमन, राजीव शर्मा, रामसेवक यादव, सूरजभान सिंह, कोमल सिंह, रणवीर चौहान, शोभाराम, सुल्तान, मूलचंद एवं पुलिसकर्मी साहिल सहित लगभग 50 क्षेत्रीय नागरिकों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं।